हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर का मार्च का देखेंगे। मार्च मंथ आज का सेशन है, जिसमें हम जनवरी और फरवरी पहले हम करवा दिए हैं। जनवरी फरवरी ख़त्म के बाद आज मार्च हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप जनवरी और फरवरी मंथली का करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है एनपीएस स्टडी चैनल पर, जाकर वहाँ प्ले लिस्ट से आप देख लीजिए। जनवरी फरवरी का मैं फुल करवा दिया है और आज से मैं 1 मार्च से स्टार्ट कर रहा हूँ मार्च का मंथली। और इसी तरीक़ा से कल भी हम मैराथन ऑब्जेक्टिव का लेके आवेंगे, जो करेंट अफेयर से ही रहेगा, पर संडे आवेगा। ठीक है, इसी तरीक़ा से आज जो नोटिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट का आउट हुआ है, इसमें देखिएगा कि CBT 1 और CBT 2 ही कर दिया है। संभावना था तो कि CBT 1 ही लेता, कि नहीं CBT 1 और CBT 2 किया है, जिसमें सिलेबस में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है। उसमें भी CBT 1 में भी 7 से 8 करंट देखने को मिलेगा और CBT 2 में भी 10 से 12 करंट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं सिलेबस का, तो सिलेबस से पहले आप प्रीवियस पेपर NTPC का जो 2021 में हुआ है वो ओरिजिनल पेपर लगाइए। ओरिजिनल पेपर से ही आपको सिलेबस पर अच्छा पकड़ बनेगा कि किसका वेटेज किस हिसाब से है। अगर ओरिजिनल पेपर का एनालिसिस आप अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो हम इस पर ओरिजिनल पेपर करवा रहे हैं NTPC का। उसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, अभी 4 से 5 सेशन हुआ है उसमें, और उसी तरीक़ा से वो आगे भी कंटिन्यू जारी रहेगा। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो NTPC के बाद हम ग्रुप D भी कराएंगे, LP भी करवाएंगे और साथ में JEE का भी प्रश्न लेके आएंगे। जो ओरिजिनल पेपर ही रहेगा, जो रेलवे पूछा है वहीं से हम करवा रहे हैं हूबहू। हम चलते हैं अगला प्रश्न में। इस प्रश्न में देखिएगा, आज मार्च मंथ का हम करवाएंगे। मार्च का आज करंट अफेयर्स है। तो मार्च में बोला गया पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न में बोला गया है कि 1 मार्च 2024 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के मेजबान के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो किया गया है बीजिंग को। किसको घोषित किया गया है? तो बीजिंग को घोषित किया गया है। प्रश्न में है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का मेजबान के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो बीजिंग को घोषित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोले 2 मार्च 2024 को पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। प्रश्न में बोला है कि पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात में। कहाँ हुआ है? तो गुजरात में इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन हुआ है। अगले प्रश्न में देखिएगा, महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा, महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो किया गया है हैदराबाद में। महाराणा प्रताप की 21 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। महाराणा प्रताप, प्रश्न में देखिएगा, बोला है 2 मार्च 2024 को महाराणा प्रताप की 21 फुट की ऊंची प्रतिमा, 21 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो किया गया है हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में महाराणा प्रताप की 21 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चंडीगढ़ रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है? तो चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा है। किस गेम्स में? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा चंडीगढ़। कौन रहा है? तो चंडीगढ़ रहा है। अगले प्रश्न देखिएगा, भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्री लक्षण अभ्यास आयोजित हुआ है? तो मलेशिया के साथ हुआ है। समुद्री लक्षण अभ्यास आयोजित किसके साथ हुआ है? तो मलेशिया के साथ हुआ है। हम आपको बता देते हैं कि अगर इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा। हम इसका अभ्यास पर भी एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा। ये मार्च मंथ ख़त्म के बाद पीछे से हम अभ्यास भी करवा देंगे और खेल कूद का भी प्रश्न करवा देंगे, जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसी तरीक़ा से आगे भी हम SPD का चैप्टर बाय चैप्टर और जो भी दिया गया है बना के, जिसे कि अवार्ड दिया है, फिर पुस्तक दिया है, उसी तरीक़ा से फिर आगे देखिएगा तो नृत्य वगैरह जो भी डांस नया इन्हें हाल फिलहाल में हुआ है वो भी दिया गया है उसमें, तो उसका पूरा हम करवा देंगे। बस हमसे जुड़े रहिए इस चैनल से। देखिएगा, अगला प्रश्न में बोला है कि 2 मार्च 2024 को
2 मार्च 2024 को 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। बोला है 2 मार्च 2024 को 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन सा? तो आयुष्मान कार्ड बनाया है उत्तर प्रदेश ने। कितना बनाया है? तो 5 करोड़ बनाया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है 2 मार्च 2024 को चापचर कूट त्यौहार कहाँ मनाया गया है? चापचर कूट त्यौहार, तो चापचर कूट त्यौहार मनाया गया है मेघालय में। चापचर कूट त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में मनाया गया है। 2 मार्च 2024 को चापचर कूट त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में मनाया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों के कब्र की खोज हुई है? बोला किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्र की खोज हुआ है? नवपाषाण का बात कर रहा है, जिसका कब्र की खोज हुआ है, तो हुआ तमिलनाडु में। कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला है 3 मार्च 2024 को भारतीय फार्मा मानकों की मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषा कौन बना है? तो निकारागुआ बना है। कौन बना है? तो निकारागुआ बना है। बोला भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला, भारतीय फार्मा मानकों का मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देशी कौन बना है? तो निकारागुआ बना है। अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में बोला गया है कि 4 मार्च 2024 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? बोला है 4 मार्च 2024 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को सम्मानित किया गया है, डॉक्टर प्रदीप महाजन को। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है 4 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरामा आवास योजना शुरू किया है? इंदिरामा आवास योजना शुरू करने वाला बना है तो कौन? तो तेलंगाना। बोला है 4 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरामा आवास योजना शुरू किया है? तेलंगाना ने। किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना ने शुरू किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, 4 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी आभूषण सिल्वर फिलीग्री चांदी तरकासी का जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा का। कहाँ का मिला है? तो उड़ीसा का जीआई टैग मिला है। बोला है 4 मार्च 2024 को किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलीग्री का, किसको? तो फिलीग्री मतलब चांदी तरकासी को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा का। कहाँ का मिला है? तो उड़ीसा का मिला है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला 4 मार्च 2024 को जारी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है। बोला 4 मार्च 2024 को जारी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन रहा है? तो भारत रहा है नंबर 1 पर या शीर्ष पर रहा है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। कौन बनी है? तो सुमन कुमारी स्नाइपर बनी है। किसका? तो बीएसएफ का। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है तो सुमन कुमारी बनी है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 174वां। बोला 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 174वां दिवस मनाया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला कौन सी राज्य सरकार मयूवा योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। कौन सी राज्य सरकार मयूवा योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने मयूवा योजना शुरू किया, मयूवा योजना। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला 5 मार्च 2024 को सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दिया है? तो 85 वर्ष से अधिक का।
बोला 5 मार्च 2024 को सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दिया है? तो 85 वर्ष से। किसे बॉम्बे जोन्स पुरस्कार मिला है? बॉम्बे जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। बॉब जोन्स, बॉम्बे नहीं, बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो टाइगर वुड्स को चुना गया है। बोला है कि किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए? तो टाइगर वुड्स। कौन है? तो टाइगर वुड्स को चुना गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि किसे बैडमिंटन खिलाड़ी संन्यास की घोषणा किया? बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया है। तो वी साई प्रणीत ने घोषणा किया है। वी साई प्रणीत ने बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास से घोषणा किया है। तो किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया है? संन्यास की घोषणा तो किया है वी साई प्रणीत ने। वी साई प्रणीत ने। बोला एशियन रिवर रिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो शिमला में हुआ है। एशियन रिवर रिफ्टिंग का आयोजन एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो शिमला में हुआ है। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है? त्रिपुरा का। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है? पोशाक रिसा कौन सा? तो पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है। तो मिला है त्रिपुरा का। किसको मिला है? तो त्रिपुरा को मिला है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में देखिएगा किसको मिला है? तो त्रिपुरा को मिला है। इसमें बोला है कि 5 मार्च 2024 को स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ हुआ है? तो हिसार में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो हिसार में हुआ है। बोला 5 मार्च 2024 को स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहले ग्रीन हाइड्रोजन भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की कहाँ स्थापना हुआ है? तो हिसार में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो हिसार में हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया 5 मार्च 2024 को 5 मार्च 2024 को किसी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना, कौन सा योजना? तो अदिति योजना शुरू किया है। तो राजनाथ सिंह ने शुरू किया है। बोला 5 मार्च 2024 को किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, किसको? तो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू किया है। तो अदिति योजना शुरू किया है कौन? तो किया है राजनाथ सिंह। कौन? डिफेंस मिनिस्ट्री है, राजनाथ सिंह ने अदिति योजना शुरू किया है। बोला 5 मार्च 2024 को भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो पटना में हुआ है। 5 मार्च 2024 को भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला है? तो ये खुला है पटना में। कहाँ? तो पटना। बोला 6 मार्च 2024 को कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनः विवाह को प्रोत्साहन योजना शुरू करेगा? तो झारखंड। बोला है कि कौन सी राज्य है जो राज्य सरकार विधवा पुनः विवाह को प्रोत्साहन योजना शुरू करेगा? तो कौन है? तो झारखंड है। विधवा पुनः विवाह को प्रोत्साहन योजना शुरू करेगा तो झारखंड सरकार। कौन? तो झारखंड सरकार शुरू करेंगे। अगले प्रश्न में बोला है कि वह कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफार्म लॉन्च करेगा? तो केरल। बोला कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफार्म लॉन्च करेगा? तो कौन करेगा? तो केरल करेगा। कौन करेगा? तो केरल लॉन्च करेगा। 6 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख समाधि निधि योजना घोषणा किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया। क्या बोला? 6 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख समान निधि योजना इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख समान निधि योजना शुरू किया है? तो किया है हिमाचल प्रदेश। अगले देखिएगा राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में। राष्ट्रीय बागवानी मेला बागवानी से बेंगलुरु। तो राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ? बेंगलुरु में आयोजित हुआ है।
बोला 6 मार्च 2024 को भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन हुआ है, तो मध्य प्रदेश में हुआ है। बोला भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट, भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट कहाँ शुरू हुआ है, तो मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है, तो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ हुआ है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन हुआ है कोलकाता में। कहाँ हुआ है, तो कोलकाता में हुआ है। बोलेगा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन हुआ कोलकाता। 7 मार्च 2024 को किसने पहली UEFA महिला नेशंस लीग की जीता है, तो स्पेन ने। बोला है 7 मार्च 2024 को किसने पहली UEFA महिला नेशंस का जीता है, स्पेन ने। बोला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है, तो यतिन भास्कर ने जीता है। किसने जीता है, तो यतिन भास्कर ने जीता है। बोला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है, तो यतिन भास्कर ने जीता है। यतिन भास्कर ने जीता है। कौन जीता है, तो यतिन भास्कर ने जीता है। यतिन भास्कर ने जीता है। कौन सा, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है, तो क्या मिस्र ने। बोला हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है, तो किया है मिस्र ने। किसने किया है, तो मिस्र ने किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है किस देश, बोला है कि किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू किया है। भारतीय श्रमिकों के लिए क्या शुरू किया है, तो बीमा योजना शुरू किया है UAE ने। बोला कि भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना, तो भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू कर रहा UAE में। बोला संसद खेलो महाकुंभ 3.0, संसद खेल महाकुंभ 3.0 का योजना कहाँ हुआ, तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ है। संसद खेल महाकुंभ। बोला 7 मार्च 2024 को किस राज्य में पहले जनरेटिव AI शिक्षक आइरिस का पेश किया गया। आइरिस पेश किया गया है, तो केरल में। बोला है कि 7 मार्च 2024 को किस राज्य में पहले जनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को पेश किया है, तो पेश किया है केरल ने। किसने पेश किया है, तो केरल ने पेश किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला 7 मार्च 2024 को किसने मीथेन सैट लॉन्च किया। मीथेन सैट लॉन्च किया है, तो मीथेन सैट लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। किसने लॉन्च किया है, तो स्पेस एक्स ने मीथेन सैट लॉन्च किया है। मीथेन सैट लॉन्च किया है कौन, तो स्पेस एक्स ने। INS जटायु को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है, तो लक्षद्वीप में। INS जटायु को कहाँ नौसेना के द्वारा कमीशन किया गया है, तो लक्षद्वीप में। कहाँ कमीशन किया गया है, तो लक्षद्वीप में कमीशन किया गया है। कहाँ, तो लक्षद्वीप में कमीशन किया गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, 8 मार्च 2024 को किसने किसान उपज निधि योजना का अनावरण किया है, तो किया है पीयूष गोयल ने। किसने किया है, तो पीयूष गोयल ने किया है। बोला क्या है, बोला है कि 8 मार्च 2024 को किसने किसान उपज निधि योजना का अनावरण किया है, पीयूष गोयल ने। किसने किया, तो पीयूष गोयल ने। 8 मार्च 2024 को कौन नाटो का 32वां सदस्य बना है। नाटो का 32वां बना है स्वीडन ने।
8 मार्च 2024 को नाटो का 32वां सदस्य बना कौन? तो स्वीडन। कौन बना है? तो स्वीडन ने बना है। बोला है कि भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित हो रहा है? तो जैसलमेर में हो रहा है। भारत शक्ति कहाँ? तो जैसलमेर में आयोजित हो रहा है। बोला 8 मार्च 2024 को भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास कहाँ? तो भारत हो रहा है, जैसलमेर में हो रहा है। जैसलमेर राजस्थान में हो रहा है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला है 8 मार्च किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया है? 8 मार्च किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया है? तो राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड का बात करिएगा तो नरेंद्र मोदी प्रदान किए हैं। 8 मार्च 2024 को किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया है? नरेंद्र मोदी ने। बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बना है? तो पनामा बना है। कौन बना है? तो पनामा बना है। बोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बना है? तो पनामा बना है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में शुरू हुआ है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुआ है? तो शुरू हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में शुरू हुआ है। प्रश्न में देखिएगा, बोला भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में शुरू हुआ है। कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन को उत्पादन करेगी? फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगा तो इंडियन ऑयल करेगा। कौन करेगा? तो इंडियन ऑयल करेगा। बोला है कि कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? तो इंडियन ऑयल करेगी। भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास हुआ है? तो अमेरिका के साथ हुआ है। भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स हुआ है? सी डिफेंडर्स 2024 का अभ्यास हुआ है, भारत और अमेरिका के साथ हुआ है। भारत और अमेरिका के साथ हुआ है। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि 8 मार्च 2024 को किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? राज्यसभा के लिए तो सुधा मूर्ति को किया गया। किसको? तो सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया है। 8 मार्च 2024 को किसे राज्यसभा के लिए, किसके लिए? तो राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है तो सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया है। मिस वर्ल्ड 2023 का किताब किसने जीता? तो क्रिस्टीना पिजकोवा ने जीता है। बोला मिस वर्ल्ड 2023 का किताब किसने जीता है? तो क्रिस्टीना पिजकोवा ने जीता है। पिजकोवा ने जीता है। बोला किस देश में 2 दिवसीय नजरूल उत्सव शुरू हुआ? नजरूल उत्सव शुरू हुआ है तो बांग्लादेश में। बोला किस देश में 2 दिवसीय नजरूल उत्सव शुरू हुआ है? नजरूल उत्सव शुरू हुआ है तो बांग्लादेश में शुरू हुआ है। 700 विकेट लेने वाली दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन बने हैं। 700 विकेट लेने वाली दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं 700 विकेट, तो बने हैं जेम्स एंडरसन। कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन 700 विकेट लिया है बहुत तेजी से। 9 मार्च 2024 को कृषि मंत्रालय ने कहा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र खोला है? तो दिल्ली में। बोला है 9 मार्च 2024 को कृषि मंत्रालय ने कहा
कृषि एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र खोला है? तो दिल्ली में खोला है। बोला बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? वो बना है अरुणाचल प्रदेश का। किसका बना है? तो अरुणाचल प्रदेश का जिला बना है। कौन सा? तो बिचोम। कौन बना है? तो बिचोम है जो किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो बना है अरुणाचल प्रदेश का। किसका बना है? तो अरुणाचल प्रदेश का बना है। अगर बात करिएगा तो किसका बना? अरुणाचल प्रदेश का। कौन सा? तो बिचोम। कौन सा बना है? तो बिचोम बना है। बिचोम बना है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा प्रीतिजर पुरस्कार 2024 का प्रीतिजर पुरस्कार 2024 का किसने जीता है? तो रिकेन यामामोटो ने जीता है। रिकेन यामामोटो ने जीता है। बोला प्रीतिजर पुरस्कार 2024 का किसने जीता है? तो रिकेन यामामोटो ने जीता है। रिकेन यामामोटो ने जीता है। कौन सा? तो प्रीतिजर पुरस्कार। 9 मार्च 2024 को सैप ने किस भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो मनीष प्रसाद को नियुक्त किया है। बोला 9 मार्च 2024 को सैप ने किस भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधक नियुक्त किया है? तो किया है मनीष प्रसाद को। किसको किया है? तो मनीष प्रसाद को। सुनिएगा 19 मार्च 2024 को सैप ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो मनीष प्रसाद को नियुक्त किया है। आज 9 मार्च तक रहने देते हैं। इसी तरीक़ा से अगले दिन भी 10 मार्च से कंटिन्यू क्लास या कंटिन्यू सेशन हम लेते रहेंगे। अगर इस वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दें। और एनपीएस स्टडी चैनल पर अगर रेलवे का तैयारी करते हैं, एनटीपीसी का या एलपी का या ग्रुप डी का, तो अभी वर्तमान में एनटीपीसी का हम प्रीवियस पेपर चला रहे हैं। वहाँ जाके आप एनटीपीसी का ओरिजिनल प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। और इस सेशन को देखने के लिए आपको धन्यवाद।